हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई तरीका नहीं मिलता है जिससे वह आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ। तो जिन जिन हमारे भाइयों को अंग्रेजी नहीं आती है वह आज की क्लास देखेंगे, उनको बहुत ही आसानी से समझाऊँगा कि अंग्रेजी कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी नहीं आता, इस तरह सीखें पढ़ना। इस तरीके से सीखेंगे तो आसानी से आप पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है MISLEAD MISREAD MISFIRE MISPRINT। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द के शुरू में ही MIS लिखा हुआ है। क्या लिखा गया मेरे दोस्त? MIS। तो हम इसी की सहायता से शब्दों को पढ़ेंगे। तो यह जो MIS होगा ना दोस्तों, इसे आपको क्या पढ़ना है? इसे आपको मिस पढ़ना है। क्या पढ़ देना है? मिस। ठीक है, यानी MIS किसी शब्द में शुरू में लिखा रहे तो मिस पढ़ेंगे। तो चलिए हम सारे शब्दों को आसानी से पढ़ लेते हैं। MIS इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे मिस। तो MISLEAD MIS को अभी हमने बताया मिस हो जाएगा। ठीक है, LEAD लीड, LEAD L से ल, EA से बड़ी, ई की मात्रा, D से ड, यह लिखा गया आपका मिस लीड। ठीक है, ये देखिए कितना आसान है, इसे पढ़ा जाएगा मिस लीड। ठीक है, MISREAD, तो MIS से हो गया दोस्तों मिस, और READ से क्या हो गया? रीड। यह लिखा गया आपका मिस रीड। देख रहे हैं कितना आसानी से पढ़ पाएंगे, ऐसे लिखा गया मिस रीड। दोस्तों ऐसे अगर आप तरीका अपनाते हैं ना तो आप बड़े बड़े शब्दों को भी पढ़ पाएंगे और किसी को जानकारी भी नहीं लगेगा कि आपने यह तरीका लगा के अंग्रेजी पढ़ा है। ठीक है, मिस रीड। आगे MISFIRE, तो MIS से दोस्तों हो जाता है मिस, और FIRE से हो गया फायर। यह लिखा गया आपका मिस फायर। ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा मिस फायर। आगे लिखा है MISPRINT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मिस। MIS से हो गया मिस, PRINT हो गया प्रिंट। ठीक है, यह लिखा गया आपका मिस प्रिंट। ठीक है ना, लिखा है दोस्तों मिस प्रिंट। MIS से तो क्या पढ़ना है आपको? मिस पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा मिस लीड, मिस रीड, मिस फायर और मिस प्रिंट। समझ गए? चलिए अगला तरीका देखते हैं दोस्तों। ध्यान से बस आप देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान से सुन लीजिए क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बस वही आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आसानी से आप पढ़ पाएंगे। आगे देखिए यहाँ लिखा है UNKIND UNFAIR UNSAFE UNABLE। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द के शुरू में UN लिखा गया है। देख लीजिए, तो यह जो UN होता है ना दोस्तों, इसे आप क्या पढ़ेंगे? क्या इसे उन पढ़ेंगे? नहीं, इसे उन नहीं पढ़ा जाता बल्कि इसे अन पढ़ा जाता है। ठीक है, इसे अन पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं शब्दों को। जैसे UNKIND, तो UN से दोस्तों हो गया अन, और KIND से हो गया काइंड। यह लिखा गया आपका अन काइंड। ठीक है, यानी इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों अन काइंड। आगे UNFAIR, तो UN से दोस्तों हो गया अन, और FAIR हो गया फेयर। यह लिखा गया आपका अनफेयर। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों अनफेयर। ठीक है ना। UNSAFE, तो UN से दोस्तों हो गया आपका अन, और SAFE से हो गया सेफ। यह लिखा गया दोस्तों अनसेफ, यानी इसे पढ़ा जाएगा अनसेफ। UN अन, SAFE सेफ। आगे UNABLE, तो UN से दोस्तों हो गया आपका अन, ABLE से हो गया एबल। यह लिखा गया आपका अनएबल। ठीक है, अनएबल। UN अन, ABLE एबल, अनएबल। समझ गए ना। तो UN से आपको क्या पढ़ना? अन। जैसे अनकाइंड, अनफेयर, अनसेफ, अनेबल। समझ गए। आगे देखिए अगला तरीका यहाँ देखिए लिखा है RESET, REFUND, REPAINT, RETURN। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे शब्द के शुरू में RE लिखा है।
आर ई। तो क्या हम इसे आर ई से रे पढ़ेंगे? ऐसे रे नहीं, इसे रे नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, इसे आर ई से री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? री। ठीक है, भले ही यहाँ आई ना लिखा हो लेकिन इसे री पढ़ा जाएगा। आर ई एस ई टी, तो आर ई से हो गया दोस्तों री और एस ई टी से हो गया सेट। यह लिखा है दोस्तों रीसेट। क्या लिखा गया है? रीसेट। आर ई री एस ई टी सेट, रीसेट। आगे आर ई एफ यू एन डी, तो आर ई से दोस्तों हो गया री और एफ यू एन डी हो गया आपका फंड, लिखा गया रीफंड। क्या लिखा मेरे दोस्त? रीफंड। ठीक है, आर ई पी ए आई एन टी, तो आर ई से हो गया दोस्तों री और पी ए आई एन टी हो गया पेंट, लिखा गया रीपेंट। ठीक है, आर ई से री, पी ए आई एन टी रीपेंट। ठीक है, आगे आर ई टी यू आर एन, तो आर ई से हो गया दोस्तों री, टी यू आर एन हो गया टर्न, ये लिखा है रिटर्न। तो समझ पा रहे हैं दोस्तों, यह तरीका आपको ध्यान रखना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो हमने आपको क्या बताया? MIS को मिस बताया, जैसे मिसलीड, मिसरीड, मिसफायर, मिसप्रिंट। UN से अन बताया, जैसे अनकाइंड, अनफेयर, अनसेफ, अनेबल। RE से दोस्तों री बताया, जैसे रीसेट, रीफंड, रीपेंट, रिटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसे ही तरीके को हम लोग सीखते हैं, क्योंकि आप जो तरीका सीखे रहेंगे वैसे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है NONSTOP, NONSTICK, NONFAT, NONISSUE। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द में NON लिखा गया ना दोस्त। तो NON को आपको क्या पढ़ना है? नॉन पढ़ना है। ठीक है, NON को इस तरीके से नॉन पढ़ा जाएगा, NON नॉन। ठीक है, याद रखना है, NON हो जाएगा नॉन। तो चलिए हम पढ़ते हैं शब्दों को। नॉन, जैसे NON है तो इसे पढ़ा जाएगा नॉन। STOP हो गया स्टॉप। क्या? नॉन STOP स्टॉप, ये लिखा गया आपका नॉन स्टॉप। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा नॉन स्टॉप। आगे NONSTICK, तो NON से दोस्तों हो गया नॉन, STICK यह लिखा गया आपका स्टिक, STICK लिखा गया है स्टिक। समझ गए? तो इसे पढ़ा जाएगा नॉन स्टिक। NONFAT, तो NON से दोस्तों हो गया नॉन और FAT से हो गया फैट, यह लिखा गया दोस्तों आपका नॉन फैट। समझ गए ना? NON नॉन, FAT फैट। NONISSUE, तो NON से दोस्तों हो गया नॉन, ISSUE हो गया इशू, यह क्या लिखा है? इशू। तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉन इशू। समझ गए ना? तो NON को याद रखना है कि नॉन पढ़ा जाएगा, जैसे नॉन स्टॉप, नॉन स्टिक, नॉन फैट और नॉन इशू। समझ गए? अगला तरीका देखिए, अब यहाँ पर देखिए लिखा SUBWAY, SUBSET, SUBZERO, SUBPAR। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे शब्द में SUB लिखा है, लिखा गया ना दोस्त। तो SUB को आपको सब पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए SUB है तो इसे आप सब पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना है। SUB सब, जैसे SUB से हो गया दोस्तों सब और WAY से हो गया वे, यह लिखा गया आपका सब वे। क्या लिखा मेरे दोस्त? सब वे। ठीक है, SUBSET, तो SUB से दोस्तों हो गया सब और SET हो गया सेट, यह लिखा है सब सेट। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सब सेट। आगे SUBZERO, तो SUB से हो गया दोस्तों सब और ZERO हो गया जीरो, लिखा गया सब जीरो। ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा सब जीरो। आगे SUBPAR, तो SUB से दोस्तों हो गया सब और PAR हो गया पर, ये लिखा है सब पर। ठीक है ना, तो SUB से आपको याद रखना है कि हम सब पढ़ेंगे, जैसे सब वे, सब सेट, सब जीरो और सब पर। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया OBERHEAT, OBERFLOW, OVEREAT, OVERUSE। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द के शुरुआत में OVER लिखा है। तो यह जो OVER होता है ना मेरे भाई, इसे आपको ओवर पढ़ना है। क्या पढ़ देना है? ओवर। ठीक है, जैसे OVERHEAT, तो OVER से हो गया आपका ओवर और HEAT से हो गया हीट, यह लिखा गया आपका ओवर हीट। क्या लिखा गया है? इसे पढ़ा जाएगा ओवर हीट।
OVERFLOW, तो OVER से हो गया आपका ओवर, और FLOW से पढ़ेंगे दोस्तों फ्लो, यह लिखा गया आपका ओवरफ्लो। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा ओवरफ्लो। ठीक है, आगे OVEREAT, तो OVER से दोस्तों आपको पढ़ेंगे ओवर, क्या पढ़ा जाएगा ओवर, EAT हो गया ईट, यह लिखा गया आपका ओवर ईट, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्त, इसे पढ़ा जाएगा ओवर ईट। OVER तो हो गया ओवर, EAT को हम ईट पढ़ देंगे, यह लिखा गया आपका ओवर ईट। ठीक है, आगे OVERUSE, तो OVER से दोस्तों पढ़ा जाएगा आपका ओवर, और USE से क्या पढ़ेंगे यूज, ये लिखा ओवर यूज, समझ गए ना। तो OVER से हमने क्या बताया आपको, ओवर, जैसे ओवर हीट, ओवर फ्लो, ओवर ईट, ओवर यूज। SUB से सब, जैसे सबवे, सबसेट, सब जीरो, सब पर। NON से नॉन, जैसे नॉन स्टॉप, नॉन स्ट्रिक्ट, नॉन फैट, नॉन इशू। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह तरीका आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाएगा। अगर आप यह तरीका अपना लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ पाएंगे। दोस्तों इतने ही शब्द नहीं होते हैं, इस तरीके पर बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हमने केवल इतना आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप यह तरीका सीख पाएँ, तरीका समझ पाएँ। उसके बाद तो खुद ही आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।